वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की में बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की ओर से ग्रुप सी पोस्ट के बारे में, जिसमें 10th और आईटीआई पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत रिलीज की गई है, जिसके फॉर्म्स को आप 20 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो उसका हार्ड कॉपी है उसको आपको बाय पोस्ट भेजने का जो लास्ट डेट है 19/11/2023 है। देहरादून से वैकेंसीज रिलीज की गई है, लेकिन CSIR एक केंद्रीय एजेंसी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए इसके फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है। तो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की लगभग 24 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व में जनरल के लिए 11, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 5 और EWS कैटेगरी में 2 वैकेंसीज है। पे लेवल 6 की जॉब है और 59,000 के आसपास इसमें सैलरी बन सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल है। इसके अलावा टेक्नीशियन में ग्रुप सेकंड की जो वैकेंसीज है टोटल मिला के 27 वैकेंसीज है और पे लेवल 2 की वैकेंसी, जिसमें लगभग 33,000 के आसपास सैलरी बन सकती है। एज लिमिट 28 साल है जनरल के लिए। SC ST OBC के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कम से कम 5 साल और 3 साल का। डिटेल वाइज इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, पोस्ट का नाम भी दे रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं कुछ पोस्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है मैकेनिकल ग्रेड में, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल का, और इसमें 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। यदि आपने डायरेक्ट पॉली किया है, पॉली के बाद आपने डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लिया है, तो जो है 2 साल का भी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से सेम क्वालिफिकेशन है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए आपके पास 3 साल का डिग्री, 60% मार्क्स होना चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जिसमें डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा ग्रुप सेकंड के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट में केमिकल इंजीनियर की वैकेंसीज है, इसमें केमिकल लेकर जिन्होंने पॉली या फिर बीटेक किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSc में 60% मार्क्स यदि आपके पास है केमिस्ट्री वाले, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है केमिस्ट्री की भी इसमें वैकेंसीज आई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है लगभग 11 के आसपास है। टोटल मिला के जनरल के लिए 4 पोस्ट है, तो BSc वालों के लिए भी यहाँ पे मौका बन सकता है। इसके अलावा BSc के अंतर्गत आपको टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए। तो BSc में आपके 60% मार्क्स के साथ यदि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो प्लेन BSc वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट कोड देख सकते हैं आप साइंस एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत, जिसमें BSc यदि BSc में आपका जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में 1 ईयर होना चाहिए, BSc में 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा जो है PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यदि आपके पास है, तो प्लेन BSc प्लस PG में जो है आपका जर्नलिज्म पत्रकारिता है, मास कम्युनिकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में 3, तो केमिकल साइंस इसमें मांगा है। केमिकल साइंस में जो पोस्ट इसमें आई है SSC की 10th लेवल होना चाहिए आपके पास, और 10th में 50% मार्क्स के साथ ITI सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, चाहे वो स्टेट से वेरीफाई कॉलेज हो या फिर सेंट्रल से, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और करके और भी कई सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली 10th लेवल की जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें 10th में कम से कम 50% मार्क्स और ITI आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट। जैसे केमिकल साइंस की बात करें तो केमिकल साइंस में कम से कम आपका ITI होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट कोड SSD2 में टर्नर की वैकेंसीज है, इसमें ITI टर्नर प्लस 55% हाई स्कूल में होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा आप देख सकते हैं गैस बाउलिंग की वैकेंसीज है और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है SC के लिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है 10th प्लस गैस बॉयलर ITI यदि आपके पास है, तो इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्लम्बरिंग की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की पोस्ट है। इसके अलावा वेल्डर की पोस्ट आपको मिल जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट मिल जाएगी ITI बेस पे, और फिटर की पोस्ट ITI बेस पे है। इसके अलावा जो है डीजल मैकेनिक की पोस्ट है जो ITI के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर मैकेनिक की पोस्ट है जिसमें ITI मांगा है प्लस 10th मांगा है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लाइब्रेरी की पोस्ट है इसमें, जिसमें ITI सर्टिफिकेट मांगा है लाइब्रेरी असिस्टेंट की और प्लस 10th मांगा है। इसके अलावा जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, जिसमें 55% हाई स्कूल में प्लस ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। तो और करके और भी कई सारे इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है। यदि आपके पास ITI नहीं है तो और वाला यदि आपके पास है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। बॉयलर अटेंडेंस की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपका जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनके द्वारा
ट्रेड या स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जो लोग स्किल टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, पास आउट कर लेंगे, उसके बाद पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में OMR और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है बोथ रहेगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन के आधार पर जो पेपर इसमें तैयार किया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे, 3 घंटा समय इसमें मिलेगा। पेपर फर्स्ट टाइम अलॉटेड में 1 घंटा, जिसमें 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 होंगे। और नेगेटिव मार्क्स के बारे में बोला है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होगा। पेपर सेकंड में टाइम जिसमें 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा और इसमें 25 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे। 75 मार्क्स है और 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, अर्थात एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर काटे जा सकते हैं। और पेपर थर्ड जो है इसमें कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए आप केमिकल से अप्लाई करेंगे, बीटेक या पॉली आपका केमिकल से है, तो 100 क्वेश्चन उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे। इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। इसके अलावा टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट है उसमें भी सेम पैटर्न इसमें रखा गया है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो एज की जो काउंटिंग होगी वो 9/11/2023 से की जाएगी। और SC ST के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी और 5 साल के लिए SC ST के लिए और 3 साल के लिए जो है OBC नॉन क्रिमिनल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल सकती है। कुछ जनरल कंडीशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बेसिक सी चीज़ें इसमें बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और एक विशेष महत्वपूर्ण बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के बाद जो प्रिंट आउट उसका निकलेगा उसको आपको बाय पोस्ट भी भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कोड के बारे में लिखेंगे लिफाफे के ऊपर, और ये इसको बाय पोस्ट भी आपको भेजना होगा। एड्रेस दे रखा है ये SR कंट्रोलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन CSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये हरिद्वार रोड देहरादून के एड्रेस पे आपको भेजना होगा। 19/11/2023 तक आप इसको हार्ड कॉपी के रूप में, जितने भी टेस्टिमोनियल है उसके साथ आप इसको भेजना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी उत्तराखंड से कई सारे और नोटिफिकेशन है जिसको मैं वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट या PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके या व्हाट्सअप ज्वाइन करके प्राप्त हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है उसमें आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर को ये विज्ञापन अपडेट हुआ है। व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 अलग अलग लिंक दे रखा है टेक्नीशियन 1 और 2 के लिए, जो अलग अलग लिंक है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक अप्लाई करना चाहते हैं किसी पोस्ट में, तो जो है आपको सबसे पहला जो लिंक है रजिस्ट्रेशन वाला उस पर क्लिक करना होगा। यदि आप सीरियल नंबर 8 से लेकर टेक्नीशियन 1 से लेकर केमिकल साइंस से लेकर जो है इसका 22 नंबर जो पोस्ट है टेक्नीशियन 1 बॉयलर अटेंडेंट, इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो दूसरा वाला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप जो है लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पेज का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।